देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से ये बात देख रहा हूँ और हमेशा विपक्ष की भूमिका में विपक्ष अपने सवाल पूछता है और कई बार मैंने देखा है दूसरी सरकारें भी रही हैं जिन्होंने जवाब दिया है। आज पूरे देश के किसान ये चाहते हैं कि जो तीनों कानून हैं उन कानूनों में एमएसपी की क्या जगह है, और तब वो किसान पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जब भारतीय जनता पार्टी ने देश को ये बताया कि आने वाले समय में वो एमएसपी देंगे जिसमें आय दोगुनी हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी हैं, देश को सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश से मिला। अगर 2014 में उतने सांसद न जीतते और 2019 में इतनी बड़ी संख्या में बहुमत तभी मिला जब यूपी से जीते। मैं केवल इतना एक छोटा सवाल जानना चाहता हूं सरकार से कि आखिरकार किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा गया एमएसपी पर, वो केंद्र क्यों नहीं बने, और कम से कम ये जगह तो बताते जहां पर किसान जाकर के अपना धान खरीद लेता। मक्के की लूट हो गई, तो वो बातें अगर हम सरकार से जानना चाहें तो सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। तो हमारे पास रास्ता क्या है, ये हमें आप बताइए कि लोकतंत्र में हमारा रास्ता क्या है। अखिलेश जी, जो प्रधानमंत्री ने 2-3 दिमाग किए वो एक ना एक पूछता, एक उन्होंने कहा आंदोलन जीवी, जिसका उन्होंने मतलब समझाया कि वो तोड़फोड़ नहीं करता है, वो हिंसा नहीं करता है, ये एक बात उन्होंने रखी। दूसरी चीज़ जो एमएसपी की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री जी ने आपने उठाया भी था सदन में, एपीएमसी की बात हुई थी। एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पर पहले से ज़्यादा खरीद हुई है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो नए कानून है किसी के गले नहीं बढ़ा गया, ऑप्शन दिया गया। सवाल ये नहीं है, आप किसान को बाजार पे नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जो मंडियां उत्तर प्रदेश में बन रही थी, आपकी एक्सप्रेसवे के अलोंग जितनी मंडियां बन रही थी, वो मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो जगह जगह किसानों को एक किसान बाजार कार दे रही थी, वो किसान बाजार क्यों रुक गया उनका काम? जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था, उसके टेक्निकल बिट्स थी, डॉक्यूमेंटेशन हुई और जगह लैंड एक्विजिशन हुई, उसमें जो मंडियों की जगह थी जिसको मंडियां बननी थी, आखिरकार सरकार मंडियां क्यों नहीं बना रही है? और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों का था वो क्यों बेचा जा रहा है? तो अगर ये बेचा जा रहा है और मंडियों का काम नहीं शुरू हुआ है तो सवाल तो खड़ा होता है ना, आखिरकार किसान जाएगा कहाँ? अगर बाजार पे उसको छोड़ दोगे तो उसकी मदद कौन करेगा? बाजार तो मुनाफे से चलता है और जो मुनाफा कमाने वाले लोग हैं वो मुनाफा देखेंगे, वो किसान को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। आज भी उत्तर प्रदेश में इतनी चीनी मिलें हैं, आखिरकार बकाया क्यों है? जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा दे रहे हैं 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का मंडियों पे क्यों नहीं खर्च हो रहा है? कहाँ जा रहा है? समाजवादी सरकार में अमूल के प्लांट लगे, एक भोगनीपुर में लगा अमूल का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का, दूसरा लखनऊ में लगा 5 लाख लीटर मिल्क का प्रोक्योरमेंट का। मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ के आसपास के किसानों का दूध कम खरीदा जा रहा है, गुजरात से दूध आता है उस प्लांट में, आखिरकार क्यों? तो सवाल ये है कि किसान की मदद कौन करेगा? हम बाजार पे नहीं छोड़ सकते हैं। और धान इतना कैसे खरीद गया कौन नहीं जानता है इसमें? अभी गन्ने का बकाया क्यों नहीं सरकार दे रही है? सरकार बताए कैसे करेगी? और प्राइवेट की चीनियों मिलों का अगर घाटे में है या वो किसान को नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट को कौन मदद करेगा? क्या सरकार मदद करेगी? सवाल बड़े हैं, इसलिए प्राइवेट और बाजार पे किसान को नहीं छोड़ा जा सकता है। किसान की मदद सरकार कर सकती है और दुनिया में ये उदाहरण है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, वहाँ किसानों की मदद होती है, बड़े पैमाने पे सब्सिडी या ग्रांट किसी भी रूप में किसान की मदद होती है।